नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दादरी में सीएम योगी बोले राष्ट्रधर्म को रखना होगा सर्वोपरि, तालिबान का दिया उदाहरण। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तालिबान के चलते अफगानिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरा मोदी का विमान, पाकिस्तान के एयर स्पेस में भरी उड़ान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ बोले महिलाओं के सम्मान को पहुंचाए ठेस तो होगा दुर्योधन और दुशासन वाला हश्र। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी योगी आदित्यनाथ सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। दादरी में सीएम योगी बोले राष्ट्रधर्म को रखना होगा सर्वोपरि, तालिबान का दिया उदाहरण। जी हां दोस्तों, दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे लिए राष्ट्रधर्म सबसे पहला धर्म होना चाहिए। हमारी जाति अलग हो सकती है, उपासना अलग हो सकती है, लेकिन हमें एकजुट होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करना होगा। अगर राष्ट्र पर कोई आंच आई तो कोई सुरक्षित नहीं होगा। राष्ट्रधर्म के लिए सभी एकजुट रहें और जाति बिरादरी में न बंटे। अगर बंटे तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सम्राट मिहिर भोज ने यही सिखाया था, उनका यही संदेश था कि एकजुट रहो और देश के लिए सोचो। दादरी में प्रथम बार आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास की याद दिलाते हुए कहा कि देश में गुलामी का कारण था कि हम अलग अलग थे। हम जाति के बंधन में बंधे थे, हम संप्रदाय के बंधन में बंधे थे। कोई भी विदेशी आक्रांता आता था, वो हमारी फूट का फायदा उठाकर राज करता था, लेकिन अब हमें नहीं बंटना है। मुख्यमंत्री ने धन सिंह कोतवाल, पन्ना धाय, राव उमराव सिंह, रोशन सिंह जैसे महापुरुषों के बलिदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आज हम देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने कालखंड में महत्वपूर्ण काम किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने काफी दर्द झेला है और यह दर्द देने वाले चेहरे भी आपके ही बीच के थे, जिन्हें नहीं भूलना और इतिहास में हुई गलतियों से सबक लेना है। 2014 में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते थे तो यहाँ पर न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापार। माताएं और बहनें बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी और उनका सवाल होता था कि क्या कभी यहाँ पर सुरक्षा का वातावरण हो पाएगा और वह निश्चिंत होकर अपनी बेटियों को स्कूल भेज पाएंगे। कांवड़ यात्रा, दुर्गा पूजा नहीं होने दी जाती थी। मंच पर ही बैठे हैं सुरेंद्र नागर, जिनका डेयरी का कारोबार है। वह भी बूचड़खानों से परेशान थे, लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद सबसे पहले अवैध बूचड़खाने बंद किए गए और बेटियों की सुरक्षा के लिए वातावरण तैयार किया गया। आज सभी निश्चिंत हैं। सरकार के बीते 4.5 साल के कार्यकाल में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तालिबान के चलते अफगानिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरा मोदी का विमान, पाकिस्तान के एयरस्पेस में भरी उड़ान। जी हां दोस्तों, बुधवार को अमेरिका यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री के विमान ने अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान नहीं भरी। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया। वहीं अमेरिका तक अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयरस्पेस का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के साथ विशेष विमान में एनएसए अजित डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला समेत सरकार के उच्च अधिकारी भी अमेरिका रवाना हुए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की फ्लाइट के लिए पाकिस्तान का एयरस्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी गई थी। इस्लामाबाद की तरफ से हामी भरने के बाद प्रधानमंत्री की फ्लाइट के लिए यह रूट तय किया गया। भारत से अमेरिका का एयर रूट पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। इसके बाद विमान तजिकिस्तान की सीमा से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हैं। हालांकि अमेरिका के अलग अलग शहरों तक जाने वाली उड़ानें अपने रूट में थोड़ा बदलाव करती हैं। प्रधानमंत्री का विशेष विमान नई दिल्ली से अमेरिका की नॉन स्टॉप उड़ान में 15 घंटे का समय लेगा। हालांकि अफगानिस्तान का एयरस्पेस इस्तेमाल न करने की वजह से इसमें कुछ घंटे की बढ़ोतरी हुई है। अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जे के बाद तालिबान ने 16 अगस्त से अपना एयरस्पेस कॉमर्शियल उड़ानों के लिए बंद कर दिया था। भारत सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र से उड़ान न भरने की एडवाइजरी भी जारी की है। इससे पहले पाकिस्तान ने 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पेशल प्लेन को उसके एयरस्पेस में उड़ान भरने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर विरोध जताते हुए पाकिस्तान ने यह फैसला लिया था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी और राष्ट्रपति कोविंद आइसलैंड जा रहे थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 2019 में जारी बयान में कहा था, हमने जम्मू कश्मीर के हालात और भारत के दबाव भरे रवैये, उस क्षेत्र में लोगों के अधिकारों की चिंता के चलते भारत के प्रधानमंत्री के विमान को अपने क्षेत्र से गुजरने की इजाजत न देने का फैसला किया है। हमने अपना फैसला भारतीय हाई कमीशन को भी बता दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ बोले महिलाओं के सम्मान को पहुंचाए ठेस तो होगा दुर्योधन और दुशासन वाला हश्र। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के सम्मान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई महिलाओं के सम्मान साथ खिलवाड़ करता है तो उसे महाभारत के दुर्योधन और दुशासन जैसा हश्र होगा।
इसके अलावा योगी ने समाजवादी पार्टी एसपी पर हमला करते हुए उन्हें महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, हिंदू विरोधी और बच्चों का विरोधी बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा उसके खिलाफ कानून के दायरे में सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज बहन बेटियां के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो दुर्योधन, दुशासन जैसी गति को प्राप्त हो जाएगा। संभल के केला देवी में योगी ने मंगलवार को 275 करोड़ रुपए की लागत की 62 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद संभल का ऐतिहासिक अतीत रहा है, लेकिन दुख की बात है कि यहां पर तालिबान को समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, तालिबान किस तरह से बर्बरता कर रहा है यह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन किस बेशर्मी से समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा तालिबान का समर्थन किया जा रहा है। ऐसे में जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का समर्थन करेगा उन्हें कानून के दायरे में लाकर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा, 2017 से पहले कोई गौ माता सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब गौ माता को छेड़ने वाला अपने को सुरक्षित नहीं समझता। पहले भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी गायब हो जाती थी, हमने बूचड़ खाने बंद कर दिए, अब सपा कांग्रेस का धंधा बंद हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, चिंता रहती थी कि कोई बहन बेटियां स्कूल के लिए निकलेंगी तो कब कोई गुंडा उनकी इज्जत से कहीं खिलवाड़ न कर दे, लेकिन आज बहन बेटियां के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो दुर्योधन, दुशासन जैसी गति को प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवसर मिलने पर भारत विरोधियों को प्रश्रय देने में कोताही नहीं बरतते। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी का आशीर्वाद है तब तक आप निश्चिंत रहिए, भारत के अंदर कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा और उत्तर प्रदेश में भी कोई दंगा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विपक्षी दलों के कुछ लोग घरों में बैठकर मौज मस्ती कर रहे थे और ट्विटर पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने जनता जनार्दन के लिए सेवा कार्य किया।